नमस्कार किसान भाइयों, जय गौ माता। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। आज कुछ किसान भाइयों के हमारे पास फ़ोन आ रहे थे इसके पॉपुलर के रेट के बारे में, भाव के बारे में। तो उसके बारे में एक थोड़ा विश्लेषण मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं कि आज से कुछ साल पहले इस पॉपुलर का एक साइज़ होता था। उसमें हमारा 18 इंच से नीचे हमारा सोखता होता था और जो हमारा 12 इंच से नीचे होता था उसमें डंडी में जाता, डंडा बोलते थे उसको। फिर उसके बाद डंडी निकलती थी और 18 से 24 इंच तक हमारा जो था वो अंडर होता था। और 24 ओवर जिसको हम कहते थे तो वो हमारा ओवर होता था। तो 24 ओवर में अगर पौने 24 भी हुआ तो अंडर में निकल जाया करता था। अगर 18 में पौने 18 भी हुआ तो वो हमारा सोखते में निकल जाता था। और उसके आधार पर फिर उसमें काट लगती थी। काट लगने के बाद उसके रेट जो थे वो तय होते थे। तो ये तो पहला सिस्टम था। आज जो सिस्टम हो गया वो 13 इंच से ऊपर, 13 इंच से ऊपर जो पॉपुलर है वो ओवर में जाता है। और इससे नीचे जो है वो सोखता लगाओ, डंडा लगाओ, डंडी लगाओ, उसमें जाता है। एक बेनिफिट तो इसमें ये हुआ क्योंकि वो अलग अलग तुलाई होती थी, 4-5 उसके कांटे होते थे और कांटे होने के बाद उसमें काट लगती थी तो उसमें काफ़ी नुकसान होता था। तो सबसे बड़ा किसान भाइयों बेनिफिट तो ये है कि अब उसकी वैरायटी 2 बनी। अब उसमें भी एक मेन चीज़ है, जिसे अंदर आप देख रहे हैं ये साफ पॉपुलर खड़ा हुआ है, इसका रेट अच्छा है। लेकिन साथ में ये पेड़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पुरानी वैरायटियाँ थी जिनको G3 वगैरह बोलते थे, ये उसको ऐसी वैरायटी, इसका मार्केट में रेट कम मिलता है, वज़न इसमें ज़्यादा निकलता है। दूसरी बात इसकी ये अधिक समय का है। अगर आप पौधे को 4 साल में, 5 साल तक में काट देंगे कोई दिक्कत नहीं है, आपको रेट अच्छा मिलेगा। अगर इसमें काली गांठ भी नहीं बनेगी तो ये कुछ वैल्यूएशन है। अब रेट की बात आई, कई लोग कहते हैं कि अब रेट डाउन हो गया, अब रेट अप हो गया। तो ये जो अप डाउन होता है ये आंशिक रेट होता है। फिलहाल अब जैसे फरवरी के बाद में मार्च आया तो मार्च में जैसे पत्तों का निकलना शुरू हुआ तो 10% वज़न चला गया, क्योंकि जब पत्ता निकलता है तो पौधे का वज़न कम होता है। तो इसीलिए जो 1600 रुपये बिक रहा था तो वो 1700, 1750, 1750 रुपये तक पॉपुलर चला गया। लेकिन आप उसको 1600 ही मान के चलो, क्योंकि 10% का वज़न जो है वो आपका पौधे का पत्तों के साथ में भाग गया। अब इससे आगे जैसे ये पत्ते परिपक्व होंगे, आपका गेहूँ कटेगा, पानी लगना शुरू होगा, जैसे हम बरसात की तरफ बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा वज़न फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वहीं चला जाएगा। तो ये जो आंशिक उछाल होता है, वैसे पक्का रेट तो आप 1600 का मान के चलें। ये जो 100 रुपये का, 150 रुपये का जो आंशिक उछाल होता है, ये उछाल तो आप फ़िलहाल शॉर्टेज है, अब लेबर जो है वो गेहूँ में चली गई, लेबर नहीं मिल रही, कटाई की कमी हो गई या पत्ती निकल रही है, थोड़ा वेट कम हो गया, तो ये आंशिक होते हैं। तो इससे ज़्यादा परेशान होने की या खुश होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त में, चूँकि रेट की जो बात है मांग और पूर्ति के ऊपर आधारित होता है कि मांग जितनी है, अगर पूर्ति उतनी है तो सामान्य रहेगा। अगर मांग के आधार पर पूर्ति कम है तो रेट बढ़ेगा, और मांग के आधार पर अगर आपूर्ति अधिक है तो फिर रेट कम होगा। दूसरी बात, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ। हम करीब 1990, 85-90 से हम पॉपुलर पर काम कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में पॉपुलर पैदा हो रहा है कि जब वो तेज़ आता है तो तेज़ आने पे कुछ किसान भाई उसको पॉपुलर को अपने रोकते हैं कि थोड़ा मोटा हो जाओगा तो कटवा देंगे। और जब मंदा आएगा तो मंदे में क्या करते हैं कि कभी और रेट ना गिर जाए तो जल्दी काटते हैं। एक आपका धापी का माहौल बन जाता है और इससे माल जो है मार्केट में बढ़ जाता है और उससे और भी मंदा होता है। जैसे कि आप सुना होगा कि उसके तेज के तो आँख नहीं होती और मंदे का पैर नहीं होता। तो साथियों, फ़िलहाल ऐसी कोई समस्या नहीं है। फ़िलहाल मांग के आधार पर हमारी 40, 45, 50% की आपूर्ति हो रही है और बाकी जो पॉपुलर की पूर्ति है वो बाहर से, जो आसाम से, नेपाल से जो कच्ची पलाई आती है। जैसे गन्ने की जब हमारे यहाँ कमी थी तो राह चीनी का आयात यहाँ पर किया गया था और मिलों ने उस राह चीनी से चीनी बनाई थी। इसी तरीके से यहाँ की लोकल इतनी पलाई सप्लाई नहीं हो रही है, इतना उत्पादन नहीं हो रहा है, तो नेपाल या बाहर से जो पलाई आ रही है उससे बोर्ड बना रहे हैं। तो ये निश्चित है कि आने वाले 10 साल तक इसका भविष्य जो है सिक्योर है
और ये निश्चित ही अगले साल भर में 2 साल में 2000 के पार निकलेगा। तो किसान भाई इस बात से आप परेशान बिल्कुल ना हो, आपको ध्यान देना है। फ़िलहाल आप सबसे ज़्यादा चीज़ जो है आपकी सिंचाई की है, आप सिंचाई पर ध्यान दें। अब गेहूं की कटाई होनी शुरू हो गई है, इस टाइम पानी की पूरी ज़रूरत है, तो इस समय आप सिंचाई अवश्य करें। और इसके बाद जैसे हम बरसात की तरफ बढ़ेंगे तो जिन लोगों के पास कुर्री के देसी खाद हैं, आप अपना खाद प्रति पेड़ में 1 टोकरी के हिसाब से डाल लेंगे। आप उसमें कीटनाशक के तौर पर आप फर्टेरा डाल सकते हैं, आप करटाप डाल सकते हैं, आप इसमें कोरोजन डाल सकते हैं। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग फार्मूले हैं, इसी तरह आप लोग डाल सकते हैं। क्योंकि उसमें जो बरसात में जो सुंडी आएगी, जिसको कोंच हम लोग बोलते हैं, वो पत्ते को खा लेती है और एक तरफ से पौधे की बढ़वार का ह्रास होता है, तो वो इसमें हमारा ख़त्म होगा। दूसरी बात, अगर किसी पेड़ में ऐसे जैसे सामने वो शाखा वहाँ दिखाइए, वो पेड़ में वहाँ 2 शाखाएं ऐसी है कि पेड़ को 2 भागों में विभाजित कर रही हैं। आप लोग ध्यान दें, कहीं भी अगर ऐसी शाखा आपको मिले छोटे पेड़ में या बड़े में जो पौधे को 2 भागों में विभाजित करती हैं, तो उसमें से जो कमज़ोर शाख है उसको आप काट दें, पहली बात है। दूसरी बात, अब कटाई जो है वो पौधे से बिल्कुल मिलाकर, तने से, जैसे ये यहाँ से काटेंगे तो इसको बिल्कुल मिलाकर तने से काट दें, जिससे इसके ऊपर को इसका बकल फिर जाएगा और यहाँ काली गांठ नहीं बनेगी। क्योंकि काली गांठ और कीट दोनों का हमला यहाँ पर होना स्वाभाविक होता है। तो अगर काली गांठ बनती है तो आपके मार्केट की वैल्यू माल की कम होती है। तो किसान भाइयों, आप लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी उचित नमी बना करके रखें, आप उसके पोषण का ध्यान रखें। कहीं अगर ये आपका डबल में हो रहा हो, कहीं 2 भागों में विभाजित हो रहा हो पौधा, उसको आप ध्यान रखें। अगर आपका कहीं कीड़ा है तो उसको आप कंट्रोल करें, भाव निश्चित आपको अच्छा मिलेगा। फिलहाल किसी और सफ़ेद देख या किसी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। पॉपुलर का आने वाला मार्केट बहुत अच्छा है और आप लोग इस पर ध्यान दें। तो इन्हीं शब्दों के साथ, अगर आप लोग इसमें कुछ और आपने नई जानकारी कुछ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को अच्छा लगता हो आपको तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों से कराइए, ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो। हम आपको नई तरीके से और वीडियो हम आपको चला सकें। एक बात और विशेष मैं आपको ध्यान देकर कहना चाहूँगा कि आज के वक्त में फ़िलहाल जो है, जैसे इधर आप खेत में दिखाओ, ये निराई हो चुकी गन्ना, तो इसमें आप गोकृपा अमृत और जीवामृत, ये देखो, इसमें चूँकि इसमें गन्ना भी लगा हुआ है और गन्ने में पौधा सबसे ज़्यादा चलता है, तो इसमें आप गोकृपामृत, जीवामृत भी पानी के साथ बहा सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता।